हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट। उन्हीं प्रीवियस ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 24/11/2021 का थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का आंसर दें तथा लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दिया है। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एक वस्तु को 340 में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसको कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। 340 में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है तो अपन 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 340 इंटू 100/80, ये 80 की वैल्यू दे रखी है अपने को 340। और फिर ये बोल रहा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए तो 115/100। 100 से 100 कट जाएंगे, डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते थे 115/80। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, फिर 2 से कट गया 4 बार, और फिर ये 2 से 17 बार। 17 5 85, 85 का 5 और हासिल पाई 8, फिर 17 एकम 17, 17 और 8 25, हासिल 2, फिर 17 एकम 17 और 2 19, कितने आगे 1955। फिर इसमें भाग दे देंगे किसका, 4 का। 4 4 चौक 16, बचे कितने 3 और 35 हो गए। 4 अंटे 32, बचे कितने 3, फिर 4 अंटे 32, बचे कितने 3, फिर 4 अंटे 28, बचे कितने 2, फिर 4 पंजे 20, कितने आए 488.75, जो अपना राइट आंसर है। कौन सा, सी ऑप्शन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर निश्चित वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1128.6 है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 1080 है। समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर बताना है अपने को। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। काफी इजी क्वेश्चन भी है, लेकिन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये इसकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा दे दी कि इसको कैलकुलेटिव बना दी। चलो करते हैं। देखो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, 2 वर्ष में CI इसका दे रखा है कितना 1128.6। फिर दे रखा है 2 वर्ष का ही क्या सिंपल इंटरेस्ट कितना 1080। तो सिंपल इंटरेस्ट को अपन ऐसे ही करते हैं ना, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा बराबर होता है, तो ये कितने हो गए 540, इसके भी कितने 540, और ये एक्स्ट्रा ये CI हो गया अपना, तो इसको यहीं घटा लूँगा 6 और फिर पॉइंट, फिर ये 8 के नीचे 0 है तो 8 आ गए, और फिर 12 में से 8 गए तो 4, और कितने पे है इसी का तो होगा सेकंड ईयर, तो 540 इंटू 100 आ गए। अब इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, फिर 9 6 54 और 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 6 नाम 54। तो अपनी रेट कितनी आ गई 9%। चलो अब निकाल लेते हैं। अपने को क्या चाहिए, पहले तो मूलधन चाहिए। तो मूलधन निकालने के लिए अपन 1 साल का ही ब्याज ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इंटू 100/रेट इंटू टाइम। तो निकाल लेता हूँ, देखो कैसे निकलेगा। ब्याज कितना दे रखा है 540 इंटू 100, अपने पास दर कितनी आ गई 9, और समय कितना दे रखा है 1 का ही लिया, तो 9 6 54, और फिर ये 0 60 और 2 0 जुड़ जाएंगी तो कितने आ गए 6000 अपना मूलधन आ गया। अब आगे निकाल देते हैं, पूछ क्या रहा है वही बता देते हैं। पूछ रहा है समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताइए। चलो फ्रेंड्स करते हैं, मैं इसे मिटा लेता हूँ। देखो 1 सेकेंड बस, आप इसे लिख लीजिए, बैक करके भी देख लेना। फ्रेंड्स अपना प्रिंसिपल कितना आया 6000, और अपने को पूछा है समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखो अपने पास रेट कितनी थी 9%, और अब समय दे यानी कि टाइम दे दिया 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। अब या तो वो ट्री फॉर्मूला लगा लो, या फिर मैं ऐसे बताया था A प्लस B प्लस माइनस, यानी कि ये प्लस माइनस है, यहाँ भी A प्लस माइनस, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं अपन A इंटू B/100, या फिर फ्रैक्शन वैल्यू 100 से 109, 100 से 109, तो अपन लेते हैं ट्री वैल्यू।
तो 2 वर्ष की क्या होती है 1 2 1, और 3 वर्ष की 1, फिर इसको ऐड किया 3, फिर इसको ऐड किया 3 1, 4 वर्ष की भी ऐसे यहाँ 1 लगा लो, यहाँ 1 लगा लो, फिर इनको ऐड कर लेंगे, ये आ गई 4, ये हो गई 6, फिर 4। चलो ट्री मेथड से निकालते हैं, कितनी आ गई 1 3 3 1। अब देखो ये 2 वर्ष की है, तो इनका ब्याज दोनों का अंतर ये लास्ट वाला ही तो होता है, तो ये 4 है, तो इनका अंतर भी यही रहा ना 3 1। चलो करते हैं, देखो 6000 का 9% निकालूंगा पहले, तो 9% कितना 0 0 0 0, 9 6 54, 540 आ गया। तो 540 तो इससे गुना होता है, फिर इसके लिए भी 6% निकालना पड़ेगा अपने को, 9% इंटू 100 बटे 100 यानी कि 0, 9 6 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, और 9 पंजे 45, 3 48, और 10 की यहाँ पॉइंट लग गया, तो 48.6 और गुना होगा 3 से, तो कितने आए अपने पास आ गए 3 6 18, फिर पॉइंट, फिर 3 अंटे 24 रेक 25, और 3 चौक 12 और 2 14, कितने है 145.5। अब इसको भी एक बार और निकालेंगे क्योंकि 1 से और गुना करना है, तो 9 बटे 100, इसको गुना कर लो, 9 6 54, 5 9 अंटे 72 72 और 5 77 7, और 9 चौक 36 36 और 7 36 और 7 43 43, तो अब 1 के बाद है तो ये 3 के बाद लग जाएगी 100 की, तो 4.37, तो इनको ऐड कर लेंगे, कितने आ गए 7 1 और 8, ये हो गए 5 4 9 और 1 10, और ये 5 और ये 1, तो 150.17 जो कि अपना बी ऑप्शन में दे रखा है। सो अपना राइट आंसर बी आ चुका है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0.45 अनुपात x समानुपात 3 अनुपात 8 है तो x का मान इनमें से किसके बराबर होगा। चलो फ्रेंड्स करते हैं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है x का मान। तो ये आंतरिक आंतरिक से गुना होता है, बाह्य बाह्य से गुना होता है, अनुपात समानुपात में यही तो होता है ना। तो 0.45 इंटू 8 बटे 3, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, तो इससे काटेंगे 15 3 45, 0.15 15 अंटे 120, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद लगा दूंगा, तो x का मान कितना आ गया 1.2। कौन से ऑप्शन में है, ये देखो सी ऑप्शन में, ये अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक एक कार को 60 किलोमीटर पर हॉवर से एक समान चाल से चलाता है और 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है। समय पर पहुंचने के लिए चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। चलो निकालते हैं, देखो अपने को क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। तो पहले तो इसकी निकाल लेते हैं समय, रियल समय क्या है, तो t बराबर टाइम यानी कि दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे तो करते हैं। चलो कर लेते हैं, दूरी कितनी दे रखी है 330 किलोमीटर बटे और 60, इसे काट लेते हैं। देखो 0 से ये 0 गई, फिर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, कितने आ गए 11 बटे 2, ये घंटे में दे रखा है और ये अपने पास मिनट है, तो इतनी देरी से पहुंचता है। तो अपन पहले पहुंचने के लिए इसमें से घटा देंगे, तो इसमें से घटाएंगे, या तो इसको 60 से गुना कर लेते हैं, 60 से गुना करूंगा तो ये आ गया 30, तो 330 मिनट आ गई। अब इसमें से मैं 30 घटा दूंगा तो अपने को 300 मिनट में पहुंचना है, और अपनी स्पीड कितनी है 60 और दूरी कितनी है 330 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है समय पर पहुंचने के लिए चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी है, तो फिर से चाल निकाल लेंगे, 330 बटे समय कितना है 300, और इसको अपन क्या चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर्स में, यानी घंटे में चेंज करने के लिए ऊपर मैं 60 से गुना कर देता हूं क्योंकि इसमें 60 का भाग देना पड़ता, 1 2 1 2, फिर 3 से काट दूंगा, ये 11 बार, फिर कितने आ गए 11 6 66। पहले कितनी थी अपनी 60 और अब कितनी है 66, कितनी वृद्धि हो गई 6 की, किस पे 60 पे, प्रतिशत के निकालने के लिए 100। चलो करते हैं, ये कितनी बार 10 बार कट गया, फिर 1 से 1 कट गया, कितनी आई 10% की अपने इंक्रीज की, तो कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक मशीन 50,000 रुपए में खरीदी और उस पर क्रय मूल्य 20% की अधिक मूल्य अंकित किया और उसे 15% की छूट पर बेच दी, लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात
यानी कि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। चलो करते हैं, देखो आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो 50,000 रुपये है, अंकित मूल्य इससे 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 5 से 6, तो 6/5। तो 5 से ये 1000 यानी कि 10,000 बार कटे, 5 से एक बार, तो ये 10,000 आ गए। तो इसकी वैल्यू कितने हो गए अपने पास, यानी कि एमपी कितने हो गए 60,000। अब ये बोल रहा है 15% की छूट, तो ये कितने की है 85/100। 85% की वैल्यू पूछ रहा है 85, तो 0 से 0, 0 से 0, 6 से गुना कर लूंगा, 6 पंजे 30 और 6 अंटे 48, 48 से 3 51, और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, कितने हो गए 51,000। अब ये बोल रहा है प्रतिशत लाभ या हानि, तो 50,000 रुपये की कोई वस्तु है और उसे 51,000 रुपये में अपन बेच रहे हैं, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 1000 का लाभ हुआ, हानि थोड़ा ना हुई, लाभ हुई कितने पे 50,000 रुपये। हमेशा सीपी पे ही तो निकालते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। 100, 1 2 1 2, फिर 2 से ये 2, 5 दूनी 10, कितने प्रतिशत प्रॉफिट 2% प्रॉफिट, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए एक निश्चित कार्य का 3/8 भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 80% भाग 16 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं और शेष कार्य को सी ने 6 से 1/2 दिनों में पूरा किया। ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। चलो फ्रेंड्स करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो ए करता है कितने दिनों में, 3/8 काम 9 दिनों में करता है। तो ऐसे तो होता है ना, एक काम निकालने के लिए 8 तो इससे गुना हो जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, 8 तो इससे गुना हो जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 तिया 9 और 3 अंटे 24। सो ए कितने दिनों में करता है 24 दिनों में। उसी प्रकार अपन बी का निकाल लेंगे, 80% भाग यानी कि 4/5 भाग, 4/5 भाग मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप 4/5 को बराबर कर लो 16 के, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो बी कितने दिनों में 20 दिनों में। चलो इनकी निकाल लेते हैं पहले, ए और ये आ गया बी, ए कितने दिनों में 24, बी कितने दिनों में 20, इनका लघुत्तम 120 ही तो आएगा, 24 पंजे 120, 20 और 20 ठीक है 120, तो ये कितनी बार 5 बार और ये कितनी बार 6 बार। अब ये दोनों कितने, दोनों को मिला के 11 है। पहले ये देख लेते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो दोनों की मिला के कितनी है 11 और 5, तो कितना कार्य हो गया अपना 55। 55 इसमें से घटा देंगे तो बचा कितना 65 बचा। ये बोल रहा है सी ने अकेले 6 सही 2/3 दिनों में पूरा किया, तो इसमें इसका भाग दे देंगे, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और बटे में 2 है, ये इसके गुना में आ जाएगा, तो 13 पंजे 65, तो सी की कितनी आ गई 5 को 2 से करेंगे 10, सी की एफिशिएंसी आ गई अपने पास 10, ए की आ गई 5, बी की आ गई 6, सी की आ गई 10। अब ये पूछ रहा है ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल वर्क कितना है 120, वो किससे करा रहा है ए और सी से, ए की कितनी है 5, सी की कितनी है 10, भाग दे देंगे 15, तो 15 अंटे 120, 8 डेज, 8 दिन ही तो है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी बोर्ड मास्क रूल से आप वीडियो पॉज करके हल करें। चलो करते हैं, पहले दे रखा है ऑफ यानी कि गुना, तो 1/6 यानी कि 2 3 से गुना हो जाएगा, तो 1/6 माइनस फिर है ओ फिर से, तो 4 दूनी 8/15, फिर है प्लस आ गया, तो पहले या तो इसको हल कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 30 ही आ गया ना, तो 6 पंजे 30 माइनस और 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, तो माइनस 11 बटे कितने आए 30 आ गए इसके। तो फिर क्या है, यहाँ देखो यहाँ तक हो गया, फिर 4/7 भाग है तो बटे में आ गया, प्लस इसको कर लेते हैं, पहले ओफल होगा तो 7 ही 21, 21 में 2 का भाग चला जाएगा, 21 में 2 का भाग चला जाएगा, तो इनका लघुत्तम, इनके पहले क्या है प्लस, यहाँ प्लस है पहले, तो 2 का भाग चला जाएगा, तो 7 दूनी 14 लघुत्तम आ गया ना, तो ये 7 दूनी तो 4 दूनी 8 प्लस 2 संते, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147, 147 में अपन 8 ऐड कर देंगे, तो 7 दूनी 14 और 1 15, 4 1 5 और 1 का 1, 155/14, ये इसमें ऐड कर देंगे कितने 155/14। अब देखो इसके टुकड़े करेंगे 2 और 15 और इसके 7 × 2। चलो कर लेते हैं, अब इनका लघुत्तम क्या आ गया
एक तो 2 आ गया, एक 15 आ गया और एक 7 आ गया। तो 15 दूनी 30 और 7 को गुना करूँगा 11 से, तो 11 7 77 माइनस के प्लस फिर ये 7 दूनी 14 बचे कितने 15, तो 15 5 75 लघुत्तम 7, फिर 15 5 75 7 82 और 8 शेषफल, तो फिर 15 एकम 15, 15 और 8 23, 15 और 8 23, यही तो है। चलो आगे कर लेता हूँ। देखो फिर इसमें से 23 और 25, 2325 माइनस 77 घटा लूँगा। फिर 15 में से 7 गए 8, 11 में से 7 गए 4, फिर 2 और 2, और फिर इससे इसको किससे कटेंगे, 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 × 15 × 7, तो 2 से काटूंगा 1 1 2 4 बटे 15 संते 105। ये देखो अपने को मिल चुका है सी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। सो फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके तुरंत कर सकते हैं। देखो ए की आय बी से के कंपेयर में ए बी से कि 25% अधिक है, 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, इसकी 4 तो इसकी 5, तो ये बोल रहा है बी की आय ए से कंपेयर करा रहा है, कितनी कम है 1 और कितने पे 5 पे, प्रतिशत के लिए 100, 5 दूनी 10, 20% अपना राइट आंसर देखो डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 मीटर तथा 180 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 34 किलोमीटर पर हॉर्स 32 किलोमीटर पर हॉर्स की एक समान चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिए गए समय की गणना कीजिए। चलो करते हैं। देखो एक ट्रेन तो इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है ना, तो इन दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब दोनों समान में हो, ये भी इधर ये भी इधर, तो दोनों की घट जाएगी। ये तो पता चल गया आपको। चलो आगे कर लेते हैं। देखो पहले की कितनी है 120, दूसरे की 180, दोनों को ऐड करेंगे 300 मीटर में है। आगे 34 और 32 66, भाग दे देंगे अपन किसका 66 का। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, चलो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 5/18, तो 18 डायरेक्ट यहाँ ही लगा देता हूँ। 300 × 18/66 × 5, ये अपना हल हो चुका है। चलो कर लेते हैं। ये 3 एकम 3 और फिर ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार कट गया। फिर ये दो बार और कट जाएगा, तो ये 11 बच गए और ये 9, तो 9 दूनी 18, 180/11, ये अपना डी ऑप्शन में आ गया 180/11 सेकंड अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग का परिमाप 64 सेमी है, एक आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेमी स्क्वायर कम है, यदि आयत की लंबाई 20 सेमी है तो आयत का परिमाप कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, इस शिफ्ट में इजी क्वेश्चन है। चलो फ्रेंड करते हैं। एक वर्ग का परिमाप कितना है 64, तो वर्ग का परिमाप पहले तो क्या होता है 4 × भुजा, यही तो होती है बराबर, और इसका आयत का क्या होता है, आयत का होता है 2L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन ये नहीं दे रखा अपने को, ये परिमाप दे रखा है, तो पहले इसकी भुजा को निकाल लेता हूँ। तो भुजा निकालने के लिए 4A बराबर दे रखा है अपने को 64, तो इस 4 का भाग दे दूंगा, 4 एकम 4, 4 6 24, तो A यानी कि इसकी भुजा आ गई 64। अब ये बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 कम है, तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है A², तो 16 का स्क्वायर 256, इसमें से निकाल दूंगा मैं 16, तब आयत का पता चल जाएगा अपने को। तो 0 और ये 4 और ये 2, अपने पास आ गया कितना आयत का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर सॉरी। अब ये दे रखा है आयत की लंबाई दे रखी है, ये इसका क्षेत्रफल क्या होता है बराबर में लंबाई × चौड़ाई, यही तो होता है ना। तो अपने पास लंबाई कितनी दे रखी है 20 और अपने को चौड़ाई पता करनी है, तो x बराबर 240, 20 का मैं इसमें भाग दे दूंगा, तो कितनी बार 0 और 12, यानी कि अपना x आ गया कितना 12 आ गया, x यानी कि इसकी चौड़ाई 12 आ गई। अब ये पूछ रहा है आयत का परिमाप बताइए, तो आयत का परिमाप ये रहा, अभी बताया था आपको। तो पहले तो इनको ऐड कर देंगे, लंबाई कितनी है लंबाई है 20 और चौड़ाई इसकी
12, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 32, 32 को 2 से गुना करूंगा तो 32 दूनी 64, ये सेमी में आएगा। परिमाप हमेशा सेमी में आता है, क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर और वो यानी कि वॉल्यूम क्यूब में आएगा। तो 64 सेंटीमीटर अपना बी ऑप्शन में दे रखा है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रोहित और मनोज के पास कुल 1320 रुपए हैं। यदि रोहित की धनराशि का 10/21 मनोज की धनराशि का 5/7 के बराबर है। चलो कर लेते हैं बराबर। रोहित को मान लेता हूं मैं आर है 10/21 बराबर दे रखा है, मनोज को एम का 5/7, 7 एकम 7, 7 × 21, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी कट गए बराबर में। अब देखो ये इससे गुना हो जाएगा तो 2r बराबर 3m। अब r अनुपात m निकालेंगे, r अनुपात m, तो ये तो हो गया 2 तो हो गया किसका m का, 3 हो गया किसका r का, तो 3:2। तो रोहित का 3, मनोज का 2, टोटल कितने 1320। तो टोटल बराबर टोटल, अंतर बराबर अंतर, हर वीडियो में बताता हूँ। तो इन दोनों का योग कितना है 5, तो 5 बराबर कितने 1320। एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 से भाग दे दूंगा इसका, तो 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 20, एक की वैल्यू 264। अब अपने को पूछा क्या है, रोहित के पास कितनी धनराशि है। रोहित का रेशियो कितना है 3, तो 3 से इसको गुना कर लेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 इसी में है अपना राइट आंसर। आगे गुना करने की जरूरत नहीं थी, आगे भी कर सकते हो। 3 6 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, 792 अपना राइट आंसर, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 265, 580, 825 का विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचता हो। इनका निकाल लेंगे अपन, HCF निकाल लेंगे। आगे 265, 580, 825। अब इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, अंतर ज्ञात करके। चलो इनका अंतर निकाल लेता हूँ दोनों का। तो दोनों का अंतर निकालूंगा तो 5, फिर यानी कि ये 0 में से गया 5, तो इसके पास बचे 7, 7 में से 6 गए 1, फिर 5 में से 2 गए 3, फिर इसको घटा लेता हूँ। तो 825 में से 580 निकालेंगे तो 5, फिर 12 में से 8 गए 4, और फिर इसके पास कितने 7 में से 5 गए 2, तो ये कितने आ गए 245, 315। अब इन दोनों का भी अंतर निकाल लेते हैं तो 0, फिर यानी कि 11 में से 4 गए तो कितने 7, और फिर इसके पास ही बच गए कितने 3, इसके पास भी 2 बच गए, इसके पास भी 2 आ गए। तो अपने पास इन दोनों का अंतर मिला के इनका अंतर, फिर इनका अंतर। तो HCF हमेशा क्या होता है, HCF या तो 1 होगा या फिर उनके डिफरेंस से कम, या तो डिफरेंस के बराबर, या तो डिफरेंस के बराबर होगा, या डिफरेंस से कम होगा, यानी कि डिफरेंस से कम होगा। HCF यही तो होता है। तो 35 है, अब 35 अपने को ऑप्शन में दे नहीं रखा, अब 35 को दो टुकड़े करेंगे तो 35 दूनी 70, जो कि 35 अपने सी ऑप्शन में दे रखा है, देखो, जो कि अपना राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए की हानि का 2/3 बी के लाभ के 5/7 के बराबर है। यदि ए की हानि 2460 है तो ए की हानि बी के लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर है। चलो करते हैं, देखो फ्रेंड्स ये लिख लेते हैं अपन कि ए की हानि, तो ए की हानि के 2/3, तो ए का 2/3 बराबर है बी के लाभ के, तो बी का 5/7। तो ये कटेंगे नहीं, तो ये तो वज्र गुणन हो जाएंगे। तो इस 14 तो ये आ गए 14A बराबर 3 पंजे 15B। तो A अनुपात B निकालेंगे, A अनुपात B, तो ये कितने आ गए, ये तो इधर एक कहते हो इसके, यानी कि ये तो आ गया A का और ये आ गया B का। तो A का कितना 15, B का कितना 14। अब देखो यदि A की हानि 2460 है तो A की हानि B के लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर है। चलो इससे पढ़ने से तो यही पता चल रहा है कि इससे तो अपने को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने पास जब रेशियो आ गया तो कर लेते हैं। देखो ये पूछ रहा है ए की हानि, तो ए की हानि कितनी है 15, बी का लाभ 14 के कितने प्रतिशत के बराबर है, बस इतना ही तो बताना है। तो 15/14 यही तो पूछ रहा है, 15/14 इंटू 100, तो ये बार 2 से काट लूंगा तो 7/50,
तो 15 सॉरी ये 0 नहीं आएगी, तो 15 75, 750 बटे 7, 7 एकम 7, आगे जाएगा नहीं 0, फिर कितने आगे 50, फिर 7 7 49, बचा 1, तो 7 एकम 7, बचा 3, तो 7 चौक 28, फिर आगे भी दे सकते हैं। सो अपना राइट आंसर 107.14 जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। फ्रेंड्स ये अपने को क्वेश्चन में उलझाने के लिए दे रखा है, आप इससे भी निकाल सकते हो क्योंकि एक के इसके 15 के बराबर कर देंगे, फिर इसका प्रॉफिट निकाल के फिर ऐसे करेंगे। लेकिन ये जब अपने पास अनुपात ही आ गया तो अपनी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तालाब 50 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा तालाब की धारिता, यानी कि इसका वॉल्यूम बताना है अपने को। तो वॉल्यूम बताने के लिए सीधे अपन इसको गुना कर देंगे, एल बी एच, ये गुना ही है, तो 50 इंटू 25 इंटू 4, तो 25 चौक 100, तो 50 को 100 से करेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, कितनी आ गई 5000, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 6 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 5427 प्राप्त होता है, वह धनराशि कितनी है? अपने को बताना है मूलधन, मूलधन बोल तो प्रिंसिपल। अपने पास साधारण ब्याज दे रखा है 5427 और दर दे रखी है कितनी 9%, समय दे रखा है 6 वर्ष। तो निकाल लेते हैं, तो 5427 इंटू 100 बटे सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, तो 6 इंटू 9, तो 9 से काट दूंगा मैं, 9 6 54, फिर 0 9 3 27, फिर ये कट जाएगा 3 से, तो 2 3 दूनी 6 0 1, फिर 2 से ये कट जाएगा 50 बार, 5 से इसको गुना करूंगा, 5 एकम 5, फिर 0 5 दूनी 10 और ये 50 के 0, कितने आ गए 10,050, जो कि अपने सी ऑप्शन में दे रखे हैं। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने 18,000 रुपए के एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, 2 वर्ष बाद उसने मरम्मत के 2500 रुपए खर्च किए और इसे 12,300 में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो अपने पास किसी चीज को अपन खरीदे 18,000 रुपए में और अपने पास उसकी मरम्मत मान लो या फिर उसे ट्रेवलिंग यानी कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा मान लो 2500 रुपए, कुछ भी मान लो, उस पर एक्स्ट्रा ये खर्च हो गए, तो अपने पास टोटल खर्चे कितने हो गए 20,500 खर्च हो गए, जबकि अपन उसे बेच रहे हैं कितने में 12,300 में। तो ये तो सीधा दिख रहा है कि हानि हो रही है, लेकिन कितने की हो रही है अपने को प्रतिशत में पूछा है, तो 0 0 5 में से 3 निकालेंगे 2 और फिर 10 में से 2 निकालेंगे तो 8, तो कितने की हानि हो रही है 8,200 की। हो कितने पे रह रही है 20,500 पे। काट लेते हैं 0 2 यानी कि 100 से प्रतिशत निकालने के लिए 1 2 1 2 और ये कट जाएंगे 41 से, तो ये 2 बार, तो ये आगे ऊपर 200 और ये 41 को 5 से करेंगे तो 205, तो 5 बार गया, तो 5 से इसको काटूंगा, 5 चौक 20 और 1 0, 40% अपनी क्या आ गई लॉस आ गया, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो करता हूं, देखो पहले कर लेता हूं मैं इसको ऑफ को हल। तो ऑफ एक तो ये दे रखा, एक ये दे रखा, तो अपन पहले यहाँ माइनस तक का हल कर लेते हैं। तो माइनस तक हल करूंगा तो पहले करूंगा ऑफ को, तो 14 चौक 56, तो 56 चला जाएगा इसके बटे में, ये आ गया बटे में, तो 7 8 56 और ये 2 चौके 8, तो कितना आ गया 1/4 आ गया यहाँ तक, फिर माइनस माइनस हो गया, तो ये पहले ब्रैकेट हल हो जाएगा, तो ब्रैकेट हल होगा तो यहाँ से क्या आया माइनस के 2, माइनस के 2, ये तो ब्रैकेट में हल हो गया, तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू -2, तो 2 से 2 कट गया और ये माइनस माइनस गुना होंगे तो ये प्लस हो गया, तो ये अपने पास 1/4 प्लस 5/2 आ गया। फिर आगे कर लेता हूँ यहाँ तक प्लस, फिर प्लस है, फिर इतने इतने को हल कर लेता हूँ, 8 3 24 आ गया, फिर ये 24 इसके बटे में आ गया क्योंकि भाग है तो बटे में आ गया, तो 6 चौक 24 और फिर 2 से 2 बार, तो ये कितने आ गए 2 माइनस 1/2, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 तो 3/2, तो यहाँ कर लेता हूँ क्या 3/2। अब लघुत्तम क्या आ गया अपना 4, 1 प्लस 2 दूनी 4 5 दूनी 10 प्लस ये कितना आ गया 2 बार,
तो दो दूनी 4 और 4 दूनी 3 दूनी 6, तो कितने आ गए अपने पास 17 आ गए ना। तो यहाँ आ गए 17/4, तो 4 चौक 16 और फिर बच गया कितना 1/4। ये अपने पास आए 4 से ही 1/4, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है P बराबर a³ इंटू B5 इंटू सी के घात 11, फिर डॉट Q बराबर a की घात 8 इंटू B की घात 9 इंटू सी की घात 5, फिर दे रखा है डॉट बराबर R बराबर a की घात 15 इंटू सी की घात 23 है। तो P Q R का महत्तम समापत्य बताना है अपन को HCF, यानी कि कॉमन फैक्टर बताना है HCM। HCF क्या होता है, जो जितने भी संख्या दे रखी है उनमें कम से कम एक फैक्टर हो जो तीनों में कॉमन हो। तो चलो करते हैं मिनिमम। इसकी एक की घात कितनी है 3, और इसकी कितनी एक की घात 8, और इसकी एक की घात 15। तो तीनों में सबसे कम किस में है एक की घात 3। अब देख लो किस ऑप्शन में एक की घात राइट आंसर होगा, बाकी गलत हो गया। चलो देखते हैं। ए में क्या दे रखा है एक की घात 15, गलत हो गया। बी में क्या दे रखा है एक की घात 3, ये सही हो सकता है। ये गलत हो गया क्योंकि एक की घात 3 आनी चाहिए थी, ये गलत हो गया। सो डायरेक्ट ही अपना आंसर ये आ जाता। आगे भी कर लेते हैं। देखो ये आ गई एक की घात 3, फिर बी देख लो बी की 5 है और इसमें भी बी है और इसमें बी नहीं है, तो आगे बी नहीं आएगा। फिर आगे लेते हैं सी की घात 11 है, इसमें भी सी की घात 5 है, इसमें भी सी है, तो मिनिमम किस में है इंटू सी की घात कितनी है 5, मिनिमम यही है। ये देख लो दोनों ही इसमें है। सो फ्रेंड्स अपना राइट आंसर भी आ चुका है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु को 14 से 1/2% और 10 से 1/2% की छूट पर बेचे जाने पर उसके विक्रय मूल्य का अंतर 48 है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, अपने को सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस। चलो फ्रेंड्स करते हैं। यानी कि अपने के पास विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है, तो दो छूटें हैं उनका अंतर दे रखा है 48, तो अपन को छूट के बराबर छूट बतानी है, यानी कि डिफरेंस के बराबर डिफरेंस करना है। तो ये कितने हो गए 14 दूनी 28 और 1 29/2 माइनस ये कितने आ गए 10 दूनी 20 और 1 21/2। तो ये इन दोनों का अंतर कितना है 8 का, 8 में 2 कब आ गया, तो 4 बराबर अपने कितने दे रखे हैं 48। तो अपने को 100 की वैल्यू निकालनी है, इंटू 100 भाग दे देंगे 4 का। तो 4 से भाग काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो अपने पास क्या आ गया अंकित मूल्य 1200। अब ये देखो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। ये अपना सीपी, तो ये क्या है अधिक, तो कितना अधिक है 1, तो ये 4 से 5, तो 5 क्या हो गया एमपी, तो ये क्या है एमपी, तो एमपी का मैं भाग दे दूंगा और सीपी से गुना कर दूंगा, तो अपने पास सीपी आ गया। तो 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितने आ गए 240। 240 को 4 से गुना करूंगा तो 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, तो 96 960 अपना राइट आंसर, जो कि बी ऑप्शन में है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि एक 7 फीट लंबे लड़के की छाया जमीन पर 21 फीट लंबी बन सकती है तो कितने लंबे व्यक्ति की छाया 15 फीट लंबी बनेगी। चलो करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट इसको डायग्राम ने बना के डायरेक्ट ऐसे लिखिए 7/21, यानी कि 7 फीट लंबे लड़के की छाया है 7/21। तो ये कौन सा है, ये लड़का है 7 फीट लंबा, उसकी छाया 21 है। अब ये बोल रहा है कितने लंबे व्यक्ति, तो यहाँ आ गया x बटे उसकी छाया 15 फीट बने, तो 15 आ गए नीचे, 7 × 21 और ये वज्र गुणन होगा, यहाँ 3 आएगा, 3 से काटूंगा तो 5 बार, तो उस लड़के की कितनी छाया बनेगी 5 फीट, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर की चाल से 5 घंटे चलती है और स्टेशन ए पर रुकती है। इसके बाद रेलगाड़ी स्टेशन ए से निकलकर 66 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से 6 घंटे चलकर 20 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो कुल दूरी बतानी है तो दूरी बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है डायरेक्ट। तो अपन 70 इंटू 5, तो 7 पंजे 35, पहली तो कितनी कर ली 350 किलोमीटर, दूसरी क्या है 66 इंटू 3 बराबर 36 18, 36 18 1 19, इन दोनों को ऐड कर देंगे 8 और 9 और 5 14 और 4 1 5, कितने आ गए 548, जो कि ए ऑप्शन में है।
चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 13 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना होगा। एवरेज हमेशा बताता हूँ, एवरेज क्या होता है, बीच का। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 5 के पहले 5 गुणजों का औसत 9 के पहले 5 71 के कितने भी पूछ ले तो आप तुरंत पहाड़ा लिख लीजिए। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65। आ गया अपना उत्तर। बीच का देख लो, 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, बीच का ये बचा, तो यही अपना राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है, संख्याओं का औसत 60 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, चलो करते हैं। ये तो हो गई मेरी पहली संख्या, ये हो गई मेरी दूसरी संख्या। तो ये बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो ये 1 है, तो ये कितनी हो गई 3। अब ये आगे दे रखा है दूसरी संख्या तीसरे के आधे के बराबर है, तो ये मेरी दूसरी संख्या हो गई, ये मेरी तीसरी संख्या हो गई। तो दूसरी संख्या तीसरे के आधे, तो ये कितनी 2 हो गई, तो ये कितनी 1। ऐसे ही तो हुआ कि तीसरी संख्या के आधे के बराबर। तो देखो दूसरी संख्या यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, दोनों जगह बराबर हो गई। आगे अपने को करना ना पड़ा, तो ये हो गई पहली, ये हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी। तीनों को अपने को रेशियो मिल गया 3:1:2। ये दे रखा है संख्याओं का औसत 60 है, संख्याओं का औसत दे रखा है 60, तो टोटल संख्या 3 से गुना कर लेंगे, तो ये आ गई अपने टोटल संख्या। तो ये पूछा है तीसरी संख्या, तो अपन पहले तो तीसरी संख्या बतानी है, तो योग बराबर योग करेंगे। तो योग इनका रेशियो का योग कितना आएगा, 3 और 3 6, 6 का भाग दूंगा, फिर गुना किससे करनी है अपने को, तीसरी संख्या बतानी है। तीसरी संख्या का रेशियो क्या दे रखा है 2, तो 6 एकम 6 10, तो 10 3 30, 30 दूनी 60। तो तीसरी संख्या का रेशियो यानी कि तीसरी संख्या क्या आई 60, जो कि दे रखी है डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया कि 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके तुरंत हल कर सकते हैं। देखो अपने को सीपी दे रखा है, सीपी का 60% बराबर एसपी का 40%, यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। काट दूंगा यहाँ से 0 से 0 और ये 3 बार, तो ये 2 बार। अब जिसके गुना में है यानी कि ये 3 तो रेशियो किसका होगा एसपी का, 2 रेशियो किसका होगा सीपी का, तो सीपी अनुपात एसपी। तो एसपी का 3 और सीपी का 1। अब सीधे देखो मैंने कोई वस्तु खरीदी 2 में और बेच रहा हूं उसको 3 में, तो 1 का मुझे लाभ हुआ ना, चलो यही प्रॉफिट प्रतिशत है। तो 1 का लाभ हुआ कितने पे, हमेशा सीपी पे होता है, और प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 100, 2 से काटूंगा तो कितने प्रॉफिट प्रतिशत लाभ हुआ, 50% अपने को लाभ हुआ, जो कि दे रखा है अपने को किसमें, बी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि आपको ये हर एक क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा इसको लाइक करें, और इस चैनल को आपका अपना प्यार देते हुए, अपना समझते हुए इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।